हेलो फ्रेंड, आज हम लोग टाइम एंड वर्क करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग पिछले 4 वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ही हमारा अपने आप में 5 क्वेश्चन था, है ना। जो पिछले वीडियो में कराया गया था क्वेश्चन नंबर 14, उसमें 5 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आज 15 से देखते हैं। कह रहा है a प्लस बी और b प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है a और b है, a और b और b प्लस सी और c प्लस ए। कह रहा है किसी काम को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पता कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क पता करने के लिए क्या बताए थे कि आप जो नंबर दिया हुआ है कि इतने दिनों में कर ले रहे हैं, उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। क्या हो जाएगा, 60। यानी a प्लस बी किसी काम को, एक काम को 12 दिनों में कर रहा है और टोटल काम कितना करना है उसको, 60। तो एक दिन में काम कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 5 काम। उसी तरीके से b प्लस सी एक काम को करने में 15 दिन लगाता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, और टोटल काम करना तो उसको 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 चौको 60, यानी 15 4 जा 60। उसी तरीके से c प्लस ए एक काम को करने में 20 दिन लगा रहा है, यानी 60 काम करने में 20 दिन लगा रहा है, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 समय लगेगा। ठीक है, यानी 5, 4 और 3 क्या आ गया, इसका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, 5, 4 और 3 यहाँ पे। लेकिन आप देखिए कि a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए है। अगर हम आपसे बोले कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्षमता, ऐसे भी कार्य क्षमता एक ही दिन का होता है ना, कार्य क्षमता बताइए कितना होगा। तो आप देखिएगा कि 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करिए कि a कितने टाइम्स आए, तो a 2 बार आया। ठीक है, b कितने बार आए, तो b भी 2 बार आए। c कितने बार आए, तो c भी 2 बार आए। तो इसका मतलब जो है a 2 बार आया, b 2 बार आया और c 2 बार आया। यानी a को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, b को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं और c को भी हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। इसीलिए 2 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। यानी a प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता हमारा आ गया 6। यानी a, b और c एक दिन में मिलकर 6 ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तो हमसे पूछा, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो पूरा काम कितना करना था, 60। टोटल काम कितना है, TW है। क्या है, HW नहीं है, TW यानी टोटल वर्क है। तो टोटल काम हमको कितना करना था, तो 60। एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, a प्लस बी प्लस सी का, यानी a, b और c मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो एक दिन में 6 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, तो 6 काम। टोटल काम करना था 60, एक दिन में काम कर रहे हैं 6, तो कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे। यानी 10 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, समझ में आया ना क्या बोला था, फिर से आप लोग देख लीजिए। जिनको समझ में आ गया 10-10 सेकंड का बढ़ा लीजिए आप। करें a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए है। a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए है। किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर रहे हैं। किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, काम कितना करना है। पहले ए तो पता चल जाए ना, तो टोटल काम हमको करना है 60। कैसे 60 आया भाई, 12, 15 और 20 का एलसीएम लिए तो 60 आ गया। a प्लस बी किसी काम को, यानी एक काम को करने में 12 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो टोटल काम करना था 60, 12 दिन लगा रहा था, कितना एक दिन में काम कर लेगा, तो एक दिन में 5 ही काम कर सकता है। a प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 ही काम कर सकता है। उसी तरीके से b प्लस सी का निकाल लिए तो 4 आया, और c प्लस ए का निकाल लिए तो 3 आया। तो ओवरऑल देखें तो 5, 4, 3 सबका सम करिएगा, यानी जोड़ करिएगा तो कितना आ गया, 12। लेकिन आप एक चीज और गौर किए होंगे कि a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है और c भी कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो 2 बार आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ तो निकाल रहे हैं एकक का,
ए प्लस बी प्लस सी का, तो 2 से डिवाइड कर लिया यानी 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता हमारा आ गया 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 ही काम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं? तो 6 ही काम कर सकते हैं। टोटल काम हमारा करना था कितना? 60। एक दिन का कार्य क्षमता कितना है? 6। तो कितने समय लगाएंगे? 10 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। पिछले सवाल में क्या था कि वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ क्या है कि अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे वो हम लोगों से पूछ रहा है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कह रहा है ए प्लस बी, ठीक है, और बी प्लस सी और सी प्लस ए है, किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? TW, यानी टोटल वर्क कितना है हमारा, पहले वो पता कर लेते हैं। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60। कितना हो जाएगा? तो 60। एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो 6। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो 12, 5, 60, 10 6 60 और 20 तिया 60। ठीक है। तो क्या पूछा था कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। यानी हमको पहले क्या पता करना होगा? ए का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है और सी का एफिशिएंसी कितना है ना। तीनों का इंडिविजुअल यानी अलग अलग पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों का क्या कर लेते हैं? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 6, 5, 11, 11, 3, 14, 11, 3, 14, 6, 5, 11, 11, 3, 14। तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ए 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया। तो 2 से डिवाइड कर लिए तो 7, यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया? तो 7। आप यहाँ देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? तो 6 है। कितना है? तो 6 है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आया? तो 7। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? तो 6। ए प्लस बी का इफिशियंसी 6 है और टोटल 7 है। टोटल कितना है? 7 है। और ए प्लस बी का कितना है? 6 है। तो सी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लिए। और क्या बोला? बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 5 है। बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? तो 5 है। तो बताइए ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 2। यानी ये सब क्या निकाल रहे हैं हम? कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कार्य क्षमता। कहने का मतलब इफिशियंसी इंग्लिश में। अब सी को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए ओवरऑल टोटल कितना था? तो 7 था। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो कितना बच गया होगा? 4 बच गया होगा। और नहीं तो यहाँ भी देख ले सकते हैं, सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है? तो 3 है। तो 7 में से 3 चला गया तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? सॉरी, बी का निकालना था ना। बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो क्या बोला कि वे अलग अलग पूरा काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो टोटल काम यानी ए कितने समय में करेगा, बी कितने समय में करेगा और सी कितने समय में करेगा वो हम लोग को बताना है। टोटल काम करना था कितना? ए को 60। ए का एफिशिएंसी कितना है? तो 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी ए को पूरा काम करने में 13 डेज लग जाएंगे। ए को पूरा काम करने में 13 डेज लग जाएंगे। बी की बात करें तो बी को काम कितना करना है? तो 60। बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 4। तब 15 चौको 60, यानी 15 दिन लग जाएंगे बी को पूरा काम करने में, अकेले अकेले, है ना। सी की बात करते हैं तो सी को टोटल काम कितना करना है? 60 ही तो करना है, सबको 60 काम करना है। सी का एफिशिएंसी कितना है? तो 1 ही है। सी आएगा एक दिन में 1 ही काम करेगा, है ना। तो कितना दिन लग जाएंगे? इसको 60 दिन लग जाएंगे। यही सब हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वे अकेले अकेले कितने समय में करेंगे? तो ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 15 दिन में और सी करेगा 60 दिन में। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, ठीक है। करें ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, किसी काम को 12, 8 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। जस्ट पिछले वाले ही सवाल हैं, केवल यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। करें ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12, 8 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, टी डब्ल्यू निकालेंगे। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है पहले वो हम लोग पता कर लेंगे। तो 12, 8 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12, 8 और 10 कैल्शियम 24, 12 दूनी को 24 और 36, किस जा नहीं रहा, तो 12 कम 12, 4, 12, हाँ 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा इस कैल्शियम, 120। यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, यानी 15, 15 8 120, ठीक है। सी प्लस ए की बात करें तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 काम करेगा, ठीक है। तो पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पूछा क्या, अलग अलग, यानी ए का एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं, बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना आता है, तो 10, 12 10, 12, 15, यानी 10, 20, 30 और 37। 37 ए कितने बार है, 2 बार, बी कितने बार है, 2 बार, सी कितने बार है, 2 बार, इसलिए 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो पॉइंटों में आ रही है, 18 दूनी को 36.5, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 18.5। ये कार्य क्षमता आ गया किसका, तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता आ गया 18.5। यानी ए बी और सी एक दिन में 18.5 काम को, यानी 18.5 काम को कर लेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा, अलग अलग, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो 10, है ना। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 18.5 काम को कर सकते हैं, तो ए का कार्य क्षमता पता चल जाएगा, बी का कार्य क्षमता पता चल जाएगा और सी का कार्य क्षमता पता चल जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, तो 10 काम कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी एक दिन में 10 काम कर सकते हैं तो सी हमारा कितना काम कर लेगा, 8.5, यानी 8.5 काम को कर लेगा, ठीक है। बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर ले रहे हैं, तो 15 काम कर ले रहे हैं। तो बी प्लस सी एक दिन में जब 15 काम कर ले रहा है तो ए कितना एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 15, 3, 18, 3.5। बी की बात करते हैं तो बी की बात, सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, तो सी प्लस ए एक दिन में 12 काम कर ले रहा है, एक दिन में 12 काम कर ले रहा है। तो बी एक दिन में कितना कर लेगा, 6.5 कर लेगा, 25, 15 बच गए, 1 7, 15, 15, 3, 18, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेगा, तो एक से काम करवाते हैं तो ए काम कितना, टोटल काम कितना है 120। ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3.5 काम को कर लेगा। तो कितना समय लगाएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा ऊपर, 5 7 35 और 5 दूनी को 10, 5 को 20, यानी 240/7। अगर और इसको छोटा करेंगे तो कटेगा 7 21 22 23 24 30, 7 को 28, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे रहने देते हैं, यानी ए एक दिन में 240/7 काम को मतलब करने में समय लगाएगा, है ना। 240/7 समय, 240/7 समय, यानी डेज यहाँ क्या दिया हुआ था, दिन में, तो यानी इतना दिन लगाएगा। पॉइंटों में जैसे अगर अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, एग्जाम में ऑप्शन कैसे है, पॉइंट में है तो पॉइंट में लाना पड़ेगा, अगर आपको फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देना पड़ेगा। बी की बात करें तो बी का काम कितना करना है 120। बी का कार्य क्षमता कितना है 6.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा,
13 पचे 65, 5 दूनी को 10, पंचों को 20, 240, 240 बटे 13 यानी 240 बटे 13 दिन में बी अकेले इस काम को क्या कर लेगा, तो समाप्त कर लेगा। सी की बात करते हैं तो आप कर ही लीजिएगा ना। अब 120 है, सी का एफिशिएंसी 8.5 है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा। 17 पचे 85 हो गया, 5 दूनी को 10, पंचों को 20 यानी 240 बटा 17, 240 बटा 17 समय में सी क्या कर लेगा, इस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, केवल फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में ही आंसर देंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना पड़ेगा। अगर पॉइंटों में आंसर रहेगी तो पॉइंट में फिर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा ए, बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो हम लोगों से पूछ रहा है। बताते हैं। कह रहे ए, बी और सी तीनों मिल गया है। ए, बी और सी क्या मिल गया, तीनों मिल गया किस काम को करने में, और काम को 6 दिन में निपटा दे रहा है, काम को 6 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। जबकि बी अकेला, बी ढीठ लड़का 16 दिनों में काम को कर ले रहा है, अकेला ही करेगा काम को। तथा बी और सी फिर मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे काम को, मतलब ए और बी को मिला देना है और काम को करवा लेना है, कितने दिनों में करेंगे वो हम लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहले 6, 16 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6, 16 और 10 का एलसीएम निकाल के क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो 6, 16 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 16, 10 2 से करेंगे, 8 दूनी को 16, 5 3 दूनी को 6, 8 दूनी को 16, हाँ 8 बजे 40, 40 थी 120, 240 नहीं कट रहा है क्या, नहीं 240 कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 240। तो 6 चौको 24, 1 0 लगा देना है। तो 16 एकम 16 और 16 पचे 80। ठीक है, ये आ जाएगा 24 टाइम में। ठीक है, इसका कार्य क्षमता आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन मिल जाएंगे तो 40 काम को निपटा देंगे। बी अकेला एक दिन में 15 काम कर लेगा और बी प्लस सी एक दिन में 24 काम कर लेगा। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी, तो ए और बी के पूछ रहा है ना, तो यहाँ से पहले इफिशियंसी निकाल लेना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना दे रखा है, 40। इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा है ना, कि तब ना ए और बी का पता चलेगा। तो बी का कितना दे रखा है, 15, बी का कितना दे रखा है, 15, और बी प्लस सी का कितना दे रखा है, तो 24। तो बी प्लस सी का अगर 24 है तो ए का कितना हो जाएगा, ए का यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगा 16। कितना निकल जाएगा, तो 16। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 16। बी की बात करते हैं, बी का इफिशियंसी निकालने के लिए तो एक दिन में कितना काम कर लेता है, तो 15 इसका इफिशियंसी हो गया। तो 15 दूनी को 30 और 1 31। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। 15 और 16 को जब ऐड किए तो 15 दूनी को 30 और 1 31। तो 31 9 40। तो एक दिन में तो 40 काम कर ही रहे थे ना तीनों मिलकर। ठीक है, अब क्या बोला, ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी को साथ में मिला देना है। तो ए और बी जब साथ में मिल जाएंगे तो इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 और 16 कितना है, 31। इनका एफिशिएंसी हो जाएगा एक दिन का 31। एक दिन का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 31। ठीक है, और टोटल काम कितना करना था, तो 240। तो वही तो पूछा, काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम इतना करना है, एक दिन का एफिशिएंसी इतना है, तो कितने दिन लगेंगे। इसको काटते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो इतने दिनों में ही क्या कर लेंगे, काम को समाप्त कर लेंगे। इतने दिनों में ही काम को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। आंसर आ भी रहा है 240/31। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये तो बॉडी भर गया है ना। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी दोनों मिलकर उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ घुसा हुआ है, ठीक है। ए और बी कार शुरू करते हैं और 4 दिनों तक करते रहते हैं। काम को शुरू कौन कर रहा है? ए और बी। और कितने दिन तक किया? 4 दिनों तक किया। इसके बाद ए कार छोड़ देता है, ए छोड़ दिया काम को। बी 2 दिन और कार करता रहता है, बी 2 दिन और कार करता रहता है और वह भी काम को छोड़ दिया। ए को जाने के बाद 2 दिन और काम किया बी और उसके बाद वो भी काम को छोड़कर चला जाएगा। और बाकी काम सी 8 दिन में पूरा कर देता है और जो बाकी काम बच गया उसको सी 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, वो हम लोगों से पूछ रहा है। चलिए करें, ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में, ए और बी मिलकर एक कार को, कार्य मतलब काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी का बताया कि किस मतलब एक काम है उसको 8 दिनों में पूरा कर लेगा और बी और सी के लिए बोला कि 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं, ठीक है, और अब छोड़कर जा रहे हैं आ रहे हैं वाली बात है। तो पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे, उसके लिए टोटल वर्क कितना होगा? 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24। कोको कोला वाला गाना सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? बज रहा है बगल में। 38 24 कोको कोला। अब 12 दूनी को 24, 38 24 12 दूनी को 24, ठीक है। जा रहा होगा तो माफ़ी मांगते हैं आपसे, हम क्या कर सकते हैं भाई। 12 तो बज गए हैं, अब कब वीडियो बनाए, ठीक है। तो टोटल काम हमारा हो गया 24। ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना आ गया? तो 3। बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना आ गया? तो 2 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला? ए और बी कार्य शुरू करते हैं। काम को शुरू किया ए और बी मिला और काम को क्या किया? शुरू कर दिया, ठीक है। और कितने दिनों तक किया? तो 4 दिनों तक किया। कितने दिनों तक किया? तो 4 दिनों तक किया, ठीक है। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए चला गया और बी 2 दिन और कार्य करता है और वह भी काम को छोड़कर चला जाता है। यानी बी इसके बाद कितना काम किया? तो बी इसके बाद 2 दिनों तक काम किया, ठीक है। और बाकी काम सी 8 दिन में पूरा कर देता है और सी की कहानी है 8 दिनों तक काम किया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल निकालने से काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ए एक ही बार है और बी केवल 2 बार है और सी भी एक ही बार है। अगर इंडिविजुअल निकालते तो इसको क्या कर लेते? सम कर लेते और 2 से डिवाइड कर लेते। कब? जब ए 2 बार रहता, बी 2 बार रहता और सी 2 बार रहता, तब ना। यहाँ पे तो है नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तब क्या करिए, ए प्लस बी तो 4 दिन तक काम किया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी भी दे रखा है, हाँ। अब क्या करिए, बी प्लस सी को अगर मिला देते हैं तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है कि नहीं? हाँ दिया हुआ है। तो बी प्लस सी को मिला देते हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी को मिला देंगे। 2 दिन तक तो बी अकेला काम किया, सी को बोलेंगे जड़ा आ जाना, आ गया तो इसको में कितना दिन दे देगा? तो 2 दिन दे देगा। तो मतलब कि बी के साथ 2 दिन तक काम किया तो सी अकेला कितना दिन काम किया रहेगा? फिर 6 दिन करेगा। ये बात समझ में आई ना? 8 दिन कर रहा था सी अकेला, सी को बोले बी का साथ दे दे, बी का साथ दिया तो 2 दिन इसके साथ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही दिन था ना, तो 6 दिन फिर ये अकेला करेगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी 4 दिनों तक काम किया। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कार्य क्षमता कितना है? 3। मतलब 1 दिन में 3 ही काम कर सकता है। कौन? ए प्लस बी। और 4 दिनों तक काम किया तो बताइए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 काम को कर दिया कि नहीं कर दिया? 12 काम को कौन कर दिया? तो ए प्लस बी कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। फिर देखिए बी प्लस सी की बात करते हैं तो बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है? यानी 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1 दिन में 2 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना कर लेगा भाई? 4 काम कर लेगा, ठीक है। हमको काम कितना करना था? 24 काम करना था। मेरा काम हो गया कितना? तो 12 4 16 हो गया। तो बच गया कितना? 16 8 24, 8 काम बच गया। 8
काम बचा। कितना काम बचा? 8 काम बचा। फिर क्या बोला था कि सी 8 दिनों में पूरा कर लेता है, तो 8 दिन था तो 2 दिन इधर दे दिए तो 6 दिन काम किया, यानी 8 काम जो बच गया इसको करने में सी 6 दिन लगा रहा है। ठीक है, ये जो 8 काम बचा है इसको पूरा करने में 6 दिन लगा रहा है, यानी इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 8/6 आ गया। 8 काम बचा हुआ है और 6 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 8/6, 8/6। ठीक है, अब क्या पूछा? तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सी अकेला, यानी टोटल काम कितना करना था? तो 24। टोटल काम कितना करना है? 24। एक दिन का इफिशियंसी कितना आ गया? इफिशियंसी तो भाई एक ही दिन का आता है ना, तो इफिशियंसी सी का कितना आ गया? 8/6। तो 8/6 तो ऊपर लिख लेते हैं 6। कोई समस्या क्या? नहीं। तो कितने दिनों में पूरा करेगा? पूरा कर लिया। 18 दिन लगाएगा सी काम को करने में 18 दिनों लगाएगा, 18 डेज लगाएगा। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आप आगे बढ़िए 10-10 सेकंड करके, और जिनको नहीं आया है हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। करा क्या? क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं। A+B किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, B+C किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो पहले टोटल वर्क निकालिए। क्या निकालिए? टोटल वर्क। पता चलेगा तब ना कितने काम करने हैं। काम पता चलेगा कि 24 काम करने हैं। A+B 8 दिन लगा रहे थे, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, B+C की कहानी है, एक दिन में 2 काम कर रहे थे। ठीक है, A+B बोला कि 4 दिन तक काम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 दिनों तक। देखिए, A और B कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिनों तक करते रहते हैं। A और B काम को शुरू करते हैं और 4 दिनों तक करते रहते हैं, और उसके बाद बोला इसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक काम को छोड़ देता है, और बी 2 दिन और काम करता रहता है। बी बोला कि और 2 दिन आगे तक काम करता रहता है, बी आगे 2 दिन तक काम करता रह गया। ठीक है, और वह भी काम को छोड़ देता है, बी भी काम को क्या करता है? छोड़कर चला जाता है, और बाकी काम जो बच गया उसको सी कर रहा है। कितने दिनों में? तो 8 दिनों में कर रहा है। तो 8 दिन यहाँ पहले लिखे थे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इसलिए नहीं निकाले भाई, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल निकल ही नहीं रहा था। ए का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है, और सी का एफिशिएंसी कितना है, ये निकल ही नहीं पा रहा था। अगर 2-2 बार रहता, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2-2 बार था, इसलिए 2 से डिवाइड कर ले रहे थे, और एफिशिएंसी सबका इंडिविजुअल यानी अलग अलग निकल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे नहीं निकल रहा है। A+B का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो A+B तो 4 दिन तक काम किया, तो 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो 12 काम कर लेगा। बी अकेला 2 दिन कर रहा था और सी अकेला 8 दिन कर रहा था, तो इसको 6 हम कैसे कर दिए? बोले ना कि बी को 7 दे दो सी, तो सी आ गया इसके साथ, तो 2 दिन साथ में रह गया। मान लीजिए क्यों? क्योंकि B+C यहाँ का कार्य क्षमता दिया हुआ था, इसलिए कि ऐसा किए। तो 2 दिनों तक साथ कर लिया। सी अकेला 8 दिनों में कर रहा था, यानी 6 दिनों में अब करेगा। ठीक है, तो 2 दिन B+C किया, तो एक दिन का कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो 12 + 4 यानी 16 काम तो निपटा दिया। कौन? A+B और B+C मिलके। तो काम बचा कितना? 24 काम करना था, तो 12 + 16 तो निपटा दिया था, 8 काम बच गया। कितना काम बच गया? 8। और इसी 8 काम को पूरा करने में सी 6 दिन लगा रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। टोटल काम कितना था? तो 24 करना था, यही तो पूछा। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सी अकेला यानी 24 काम करना था, इसका एफिशिएंसी कितना है? 8/6। इस सी का एफिशिएंसी है। ठीक है, इस सी का कार्य क्षमता है। बाकी आंसर आ गया 18 दिन। 18 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। आप फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा बिल्कुल समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, हम फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे समझ से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं प्लीज़ आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, छोटा यूट्यूबर हूँ भाई, कर दे सब्सक्राइब।